Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So my dear grade 8 students, we are continuing our story, chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This is from our Honeydew book. So, हमने पहले दो पार्ट्स पढ़े हैं जिसमें बिपिन बाबू को याद ही नहीं रहता कि वो अक्टूबर 1958 में कभी रांची भी गए थे। अब जिन्होंने उनसे कहा था कि वो गए हैं, ठीक है, उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी परेशान थे एंड ये सोच कर कि उन्हें क्यों नहीं याद आ रहा कि वो गए थे। सो लेट अस बिगिन पार्ट 3 एंड सी व्हाट हैपेंस नाउ इन द स्टोरी। After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. अब देखें बिपिन बाबू काफ़ी परेशान थे, ठीक है, सोच के कि कोई उनसे कह रहा है कि हाँ वो रांची गए थे लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं याद आ रहा। सो वो काम कर रहे थे अपने डेस्क पर बैठे हुए, लेकिन पिछले 25 सालों से जब से वो इस कंपनी में काम कर रहे थे उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। उनकी तो एक इज़्ज़त थी, ठीक है, उनका एक नाम था, एक इज़्ज़त थी कि वो बहुत अच्छे से काम करते आए हैं एंड मतलब बहुत मेहनती वर्कर हैं। लेकिन आज जो उनका दिमाग था ना, आज उनका सर बिल्कुल बहुत कंफ्यूज था और वो नहीं सोच पा रहे थे कुछ भी सही से। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. दोपहर में, ठीक है, जब वो घर आ गए 2:30 बजे, तो बिपिन बाबू लेट गए अपने बिस्तर में एंड ये सोच रहे थे, अपने अंदर एक हिम्मत ला रहे थे, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करके सोचने की कोशिश कर रहे थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. अब देखें, वो ये सोच रहे थे कि ये तो पॉसिबल है कि अगर सर में चोट लगती है तो किसी की मेमोरी चली जाती है, लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है कि सब कुछ याद है सिवाय बस एक इंसिडेंट के, और वो भी काफ़ी रिसेंट का, मतलब करीब, ज़्यादा टाइम पहले का नहीं था और एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. अब देखो, इनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि रांची जाएं, वहाँ जाएं, ठीक है, घूमें फिरें, मज़े करें, लेकिन अब वही इनको याद नहीं रहा। बड़ी अजीब सी बात थी, ठीक है। बिपिन बाबू अब बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे सोचने की कि क्या करें, कैसे याद करें कि वो कभी रांची गए थे या नहीं गए थे। अब क्या होता है, at 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू का जो नौकर है वो आके कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं एंड वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। बिपिन बाबू knew what Chunni had come for. Chunnilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. अब चुन्नीलाल क्यों आए थे ये बिपिन बाबू जानते थे, क्योंकि आजकल उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो जॉब के लिए उनसे बात करने आए थे, ठीक है। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him. In fact, told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. अब बिपिन बाबू ने तो उन्हें बता भी दिया था साफ साफ कि कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, फिर भी चुन्नी बाबू बार बार आते रहे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक। अब बिपिन बाबू उनसे मिलते नहीं, उल्टा उन तक मैसेज पहुंचवा देते हैं कि अभी तो छोड़ो, कुछ हफ्ते तक भी उनसे नहीं मिल सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका जो नौकर है ना, जैसे वो कमरे में से निकलता है, बिपिन बाबू के दिमाग में सडनली बात आती है कि शायद चुन्नी जो है ना उसे याद होगा वो 1958 का जो ट्रिप था रांची वाला, तो उससे पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिपिन बाबू जल्दी से जीने से नीचे जाते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम, मतलब बैठक में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी निकलने ही वाला था, लेकिन जब देखा कि बिपिन बाबू आ गए तो बिल्कुल घूम के उनकी तरफ बड़े उम्मीद से उनकी तरफ देखा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश।
बीट अबाउट द बुश एक ईडियम होता है जिसका मतलब ये होता है कि सीधी सीधी साफ बात करो, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करनी, ठीक है। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। इस पर उन्होंने फिर पूछा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है एंड तुम मुझे काफ़ी टाइम से देख भी रहे हो। सो अपना ज़रा जहन सोचो, याद करो कि क्या मैं रांची गया था 1958 में। तो चुन्नी कहता है 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। अब चुन्नी उसे और कंफ्यूज कहता है कि 1958 था या शायद 1959, ठीक है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें पक्का पता है कि मैं रांची गया ही था। अब चुन्नी जो है हैरत के साथ साथ थोड़ा परेशान भी था। वो कहता क्या तुम्हें शक है कि तुम गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? बिपिन बाबू पूछते हैं क्या तुम्हें सही से याद है कि मैं गया था? Chunni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know what old friendships don't mean to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. अब चुन्नी बैठता है, ठीक है, बिपिन बाबू की तरफ काफ़ी देर तक घूरता रहता है। स्टेयर मीन्स घूरना। और फिर कहता है बिपिन तुमने ड्रग्स वगैरह लिए हैं क्या? कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा तो बड़ा साफ रिकॉर्ड है, तुम तो ये सब नहीं करते और तुम्हें तो ज़्यादा दोस्तियों से भी तुम्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेमोरी बड़ी अच्छी थी। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम रांची गए थे? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। बिपिन बाबू घूम के बैठ गए क्योंकि चुन्नी उन्हें बहुत घूर रहा था, ठीक है। फिर खैर चुन्नी उनसे पूछता है क्या तुम्हें याद है मेरी पुरानी जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी। बिल्कुल, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। चलो ये तो तुम्हें याद है कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता था, तो तुम्हें यही नहीं याद कि तुम्हारी रेलवे की बुकिंग मैंने ही कराई थी। मैं स्टेशन भी गया था तुम्हें सी ऑफ करने एंड तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, कुछ पंखे काम नहीं कर रहे थे और मैंने बिजली वाले को, इलेक्ट्रिशियन को बुला के उन्हें ठीक कराए थे। तुम सब कुछ भूल गए? क्या हो गया तुम्हें? और वैसे भी तुम ठीक से भी नहीं लग रहे। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड। बिपिन बाबू ने धीरे से बस अपना सर हिलाया। मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ शायद, इसीलिए थक गया हूँ, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट से मिलूँगा, मतलब किसी डॉक्टर से मिलूँगा। Doubtless it was Bibit's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. और चुनीलाल तो अपनी जॉब के लिए बात करने आया था, लेकिन बिपिन बाबू की हालत देख के वो ऐसे ही चले गए। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. अब एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जो कि हमारे डॉक्टर हैं। सो परेश चंदा एक यंग फिजिशियन थे, मतलब एक यंग डॉक्टर हैं, ठीक है। एंड इनकी आंखें काफ़ी ब्राइट हैं और इनकी एक शार्प नाक है। एंड वो सोच में पड़ गए बिपिन बाबू के बारे में सुन के। लुक डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू सेड डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। वो डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि देखो तुम्हें मेरी ये भयंकर बीमारी ठीक करनी पड़ेगी। मैं बता नहीं सकता मेरे काम पे इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. अब डॉक्टर चंदा कहते हैं मिस्टर चौधरी, मतलब बिपिन बाबू को, मैंने कभी ऐसा केस नहीं लिया जैसा तुम्हारा है और सच में ये मेरी एक्सपीरियंस से बाहर है, लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ। मुझे पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू आगे हुए, मतलब बैठे हुए थे ना जैसे, तो सीधे होके आगे होते हैं सडनली सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. अब देखो, डॉक्टर चंदा एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं। वो ये कहते हैं
कि देखो तुम रांची गए हो, लेकिन किसी न किसी वजह से ये पूरी बात तुम्हारे मन से निकल गई। तो मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम दोबारा रांची जाओ, वहाँ के नज़ारे देख के तुम्हें तुम्हारे ट्रिप की याद आ जाएगी। ये नामुमकिन नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। इससे ज़्यादा मैं अभी तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मतलब 2 दवाएं उन्हें लिख के दे देते हैं ताकि उन्हें एक दवा से उन्हें नींद आ जाए, ठीक है। और वो नींद कहते हैं कि नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर भी अगले दिन सुबह में बिपिन बाबू की हालत थोड़ी बेहतर हुई। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi the same evening. अब नाश्ते के बाद बिपिन बाबू अपने ऑफिस में फ़ोन करके कुछ काम के इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बाद रांची के लिए फ़्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवाते हैं उसी दिन शाम के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बिपिन बाबू जब रांची पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। ओके।